नमस्ते दोस्तों, आप सुन रहे हैं हेल्थ ज्ञान एंड टॉक्स। ये वह प्लेटफॉर्म है जहां स्वास्थ्य को जटिल मेडिकल भाषा में नहीं, बल्कि आपकी भाषा, आपकी समझ और आपकी ज़रूरतों के अनुसार समझाया जाता है। आज की यह ऑडियो बुक सिर्फ एक बीमारी का विवरण नहीं है, यह उस समस्या की गहरी यात्रा है जो दुनिया के करोड़ों लोगों के जीवन को हर दिन, हर पल प्रभावित कर रही है। आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ यानी मधुमेह के बारे में, एक ऐसी स्थिति जो अक्सर बिना शोर, बिना चेतावनी, धीरे धीरे हमारे शरीर के अंदर बदलाव बनाती रहती है। इस ऑडियो बुक में हम डायबिटीज़ को सिर्फ एक बीमारी के रूप में नहीं, बल्कि एक जीवन शैली से जुड़ी प्रक्रिया, एक मेटाबॉलिक परिवर्तन और जीवन भर चलने वाले प्रबंधन के रूप में समझेंगे। हम पूरे विषय को गहराई से, सरल भाषा में, बिना किसी जल्दबाजी और बिना किसी जटिल शब्दों के समझेंगे, ताकि आप डायबिटीज़ को भले पूरी तरह खत्म न कर पाएं, लेकिन इसे पहचानना, समझना और नियंत्रित करना अवश्य सीख सकें। और एक जरूरी बात, ये जानकारी शिक्षा के उद्देश्य से है। इसे किसी भी डॉक्टर की सलाह या इलाज का विकल्प न समझें। किसी भी दवाई, घरेलू नुस्खे या डाइट को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। सेल्फ मेडिकेशन से बचें और अपनी सेहत को सुरक्षित रखें। अब चलिए धीरे धीरे प्रवेश करते हैं उस दुनिया में जहां शरीर, भोजन, हार्मोन और जीवन शैली मिलकर तय करते हैं कि डायबिटीज़ कैसे होती है और इसे कैसे समझा जाए। भाग 1, परिचय और पृष्ठभूमि। 1. डायबिटीज़ क्या है? डायबिटीज़, जिसे हिंदी में मधुमेह कहा जाता है, कोई साधारण बीमारी नहीं बल्कि एक चयापचय विकार है। इसे समझने का सबसे आसान तरीका यह है कि हमारा शरीर भोजन से मिलने वाली शर्करा यानी ग्लूकोज को ऊर्जा में बदलने में असमर्थ हो जाता है। ऐसा इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी या फिर शरीर द्वारा इसके प्रभाव का ठीक से जवाब न दे पाने के कारण होता है। नतीजा ये होता है कि खून में ग्लूकोज का स्तर सामान्य से अधिक बढ़ जाता है, जिसे हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। ये स्थिति लंबे समय तक बनी रहे तो ये शरीर के लगभग हर महत्वपूर्ण अंग जैसे दिल, किडनी, आंखें और तंत्रिकाएं को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है। डायबिटीज़ एक जीवन शैली से जुड़ी हुई, लंबे समय तक चलने वाली और पूरी तरह से प्रबंधनीय स्थिति है। 2. ग्लूकोज और इंसुलिन कैसे काम करते हैं? ग्लूकोज और इंसुलिन का रिश्ता एक चाबी और ताले जैसा है। ग्लूकोज ऊर्जा का मुख्य स्रोत है जो हमारे द्वारा खाए गए भोजन, खासकर कार्बोहाइड्रेट से आता है। ये रक्त के माध्यम से शरीर की हर कोशिका तक पहुंचता है, लेकिन कोशिका के अंदर घुसने के लिए उसे एक चाबी की जरूरत होती है और यह चाबी है इंसुलिन। इंसुलिन एक हार्मोन है जो पेट के पीछे स्थित अग्न्याशय यानी पैंक्रियाज नामक अंग में बनता है। जब आप भोजन करते हैं तो पैंक्रियाज रक्त में ग्लूकोज के स्तर के अनुसार इंसुलिन छोड़ता है। यह इंसुलिन कोशिकाओं के ताले को खोल देता है, जिससे ग्लूकोज कोशिका में प्रवेश कर पाता है और उसे ऊर्जा मिलती है। इस पूरी प्रक्रिया के बिना ग्लूकोज रक्त में ही इकट्ठा होता रहता है और कोशिकाएं ऊर्जा के लिए तरसती रह जाती हैं। 3. डायबिटीज़ का इतिहास और विकास। डायबिटीज़ कोई नई बीमारी नहीं है। प्राचीन मिस्र और भारत के ग्रंथों में भी ऐसी स्थितियों का वर्णन मिलता है जहां लोगों को बार बार पेशाब आने और प्यास लगने की शिकायत होती थी। भारतीय चिकित्सक सुश्रुत ने इसे मधुमेह नाम दिया क्योंकि मरीज के मूत्र में चीनी होने के कारण उस पर मक्खियां भिनकती थीं। लेकिन इसे समझने में सबसे बड़ी सफलता तब मिली जब 1920 के दशक में कनाडाई वैज्ञानिकों फ्रेडरिक बैंटिंग और चार्ल्स बेस्ट ने इंसुलिन की खोज की। इससे पहले टाइप 1 डायबिटीज़ का निदान एक घातक स्थिति हुआ करती थी। इंसुलिन की खोज ने लाखों लोगों के जीवन को बचाया और डायबिटीज़ के इलाज में क्रांति ला दी। समय के साथ मौखिक दवाएं, ब्लड शुगर मॉनिटरिंग उपकरण और नई इंसुलिन विकसित हुई जिन्होंने इसके प्रबंधन को आसान बनाया। 4. डायबिटीज़ के प्रकार। डायबिटीज़ सिर्फ एक ही तरह की नहीं होती, इसके कई प्रकार हैं, जिनमें से मुख्य हैं टाइप 1 डायबिटीज़, जो एक ऑटोइम्यून बीमारी है जिसमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली गलती से इंसुलिन बनाने वाली कोशिकाओं को नष्ट कर देती है। यह आमतौर पर बच्चों और युवाओं में होती है और इन्हें जीवन भर इंसुलिन लेने की आवश्यकता होती है। टाइप 2 डायबिटीज़ सबसे सामान्य प्रकार है जिसमें शरीर पर्याप्त इंसुलिन नहीं बना पाता या उसका ठीक से उपयोग नहीं कर पाता। यह मोटापे, आनुवंशिकता और गलत जीवन शैली से जुड़ा है। गर्भावधि मधुमेह यानी जेस्टेशनल डायबिटीज़ गर्भावस्था के दौरान होता है और प्रसव के बाद ठीक हो जाता है, लेकिन भविष्य में टाइप 2 डायबिटीज़ का खतरा बढ़ा देता है। इसके अलावा लड़ा और मोडी जैसे दुर्लभ प्रकार भी हैं जो टाइप 1 और टाइप 2 के बीच के लक्षण प्रदर्शित करते हैं। 5. दुनिया में डायबिटीज़ का बोझ और भारत की स्थिति। डायबिटीज़ आज एक वैश्विक महामारी बन चुकी है। दुनिया भर में 50 करोड़ से अधिक लोग इससे प्रभावित हैं और यह संख्या लगातार बढ़ रही है। अफसोस की बात यह है कि भारत इस महामारी का केंद्र बना हुआ है। भारत को अक्सर डायबिटीज़ की विश्व राजधानी कहा जाता है क्योंकि यहाँ लगभग 8 करोड़ से अधिक वयस्क इससे पीड़ित हैं।
शहरीकरण, बदलती जीवन शैली, शारीरिक निष्क्रियता और प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों के बढ़ते सेवन ने इस स्थिति को और भी गंभीर बना दिया है। चिंता की बात यह है कि अब ये बीमारी युवाओं और यहाँ तक कि बच्चों में भी तेजी से फैल रही है, जो देश के भविष्य के लिए एक बड़ी चुनौती है। 6. डायबिटीज़ के शुरुआती लक्षण। डायबिटीज़ के शुरुआती लक्षणों को पहचानना बेहद जरूरी है ताकि समय रहते इसका निदान और इलाज शुरू किया जा सके। सबसे आम लक्षण है बार बार और अधिक मात्रा में पेशाब आना। जब खून में शुगर का स्तर बढ़ जाता है तो किडनी उसे छानकर शरीर से बाहर निकालने की कोशिश करती है। इसके साथ ही अत्यधिक प्यास लगना और मुंह सूखना भी एक प्रमुख संकेत है। बिना किसी कोशिश के वजन का कम होना, क्योंकि शरीर ऊर्जा के लिए मांसपेशियों और चर्बी को जलाने लगता है। हर समय थकान और कमजोरी महसूस होना, क्योंकि कोशिकाओं को ऊर्जा नहीं मिल पाती। धुंधला दिखाई देना, चोट या घाव का देरी से भरना और त्वचा में संक्रमण या खुजली होना भी शुरुआती चेतावनी के संकेत हो सकते हैं। 7. हाई ब्लड शुगर वीज लो ब्लड शुगर। डायबिटीज़ के प्रबंधन में हाइपरग्लाइसीमिया और हाइपोग्लाइसीमिया को समझना बेहद जरूरी है। हाइपरग्लाइसीमिया यानी हाई ब्लड शुगर तब होता है जब खून में ग्लूकोज का स्तर सामान्य से अधिक हो जाता है। इसके लक्षण हैं तेज प्यास, बार बार पेशाब आना, थकान और धुंधली दृष्टि। लंबे समय तक हाई ब्लड शुगर रहने से गंभीर जटिलताएं हो सकती हैं। दूसरी ओर हाइपोग्लाइसीमिया यानी लो ब्लड शुगर तब होता है जब ग्लूकोज का स्तर बहुत कम हो जाता है। ये ज़्यादा दवा लेने, भोजन छोड़ने या अत्यधिक व्यायाम के कारण हो सकता है। इसके लक्षण हैं पसीना आना, कंपकंपी, चक्कर आना, घबराहट और भ्रम की स्थिति। लो ब्लड शुगर एक आपात स्थिति है और इसका तुरंत इलाज करना चाहिए, जैसे कि शुगर युक्त पेय या ग्लूकोज टैबलेट लेकर। 8. प्रीडायबिटीज़ क्या है? प्रीडायबिटीज़ एक ऐसी चेतावनी भरी स्थिति है जब ब्लड शुगर का स्तर सामान्य से तो अधिक होता है, लेकिन इतना भी नहीं कि उसे डायबिटीज़ का नाम दिया जाए। इसे बॉर्डरलाइन डायबिटीज़ भी कहते हैं। यह एक क्रॉसरोड की तरह है। अगर इस स्थिति में जीवनशैली में सकारात्मक बदलाव किए जाएं, जैसे वजन कम करना, स्वस्थ आहार लेना और नियमित व्यायाम करना, तो टाइप 2 डायबिटीज़ होने से बचा जा सकता है। लेकिन अगर इसे नज़रअंदाज किया जाए तो अगले 5 से 10 सालों में टाइप 2 डायबिटीज़ विकसित होने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है। प्रीडायबिटीज़ शरीर का एक संकेत है कि अब समय आ गया है कि आप अपनी सेहत पर ध्यान दें। 9. जोखिम कारक, रिस्क फैक्टर्स। डायबिटीज़ के जोखिम कारक उन चीज़ों को कहते हैं जो इस बीमारी के होने की संभावना को बढ़ा देते हैं। टाइप 1 के लिए मुख्य जोखिम कारक हैं पारिवारिक इतिहास और कुछ वायरल संक्रमण। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज़ के जोखिम कारक अधिक हैं और इनमें से कई पर नियंत्रण भी किया जा सकता है। इनमें शामिल है अधिक वजन या मोटापा, विशेषकर पेट के आसपास की चर्बी, शारीरिक निष्क्रियता यानी कोई व्यायाम न करना, अस्वस्थ आहार जैसे ज़्यादा मीठा और तला हुआ खाना, परिवार में किसी को डायबिटीज़ होना, उम्र बढ़ना, हालांकि अब यह युवाओं में भी हो रही है, उच्च रक्तचाप और कोलेस्ट्रॉल का बढ़ा हुआ स्तर, गर्भावधि मधुमेह का इतिहास होना भी भविष्य में जोखिम बढ़ा देता है। 10. कौन लोग ज्यादा प्रभावित होते हैं? डायबिटीज़ किसी को भी हो सकती है, लेकिन कुछ लोगों में इसकी आशंका अधिक होती है। टाइप 2 डायबिटीज़ से सबसे ज़्यादा प्रभावित वे लोग होते हैं जिनकी जीवनशैली गतिहीन होती है और जो शारीरिक श्रम बिल्कुल नहीं करते। मोटापे से ग्रस्त व्यक्ति, खासकर जिनके पेट पर अतिरिक्त चर्बी जमा हो, उनमें इसका खतरा बहुत अधिक होता है। आनुवंशिकता एक बड़ा कारक है। अगर माता पिता या भाई बहन को डायबिटीज़ है तो संभावना बढ़ जाती है। एक निश्चित उम्र के बाद, विशेषकर 45 वर्ष की आयु के बाद, जोखिम बढ़ने लगता है। कुछ जातियों में, जैसे कि दक्षिण एशियाई लोगों में, डायबिटीज़ की संभावना अन्य की तुलना में अधिक होती है। गर्भवती महिलाएं भी एक विशेष समूह है जिनमें गर्भावधि मधुमेह विकसित होने का जोखिम रहता है। इन सभी को अपने स्वास्थ्य के प्रति विशेष रूप से सजग रहने की आवश्यकता है। ये था डायबिटीज़ की दुनिया का एक परिचय। अगले भाग में हम सैद्धांतिक ज्ञान से आगे बढ़कर व्यवहारिक दुनिया में कदम रखेंगे। ये भाग होगा पूरी तरह से कार्ययोजना और समाधान पर केंद्रित। अगले भाग में आप जानेंगे निदान की पूरी प्रक्रिया, कौन से टेस्ट हैं जो डायबिटीज़ की पुष्टि करते हैं, HbA1c, फास्टिंग और PP ब्लड शुगर के मायने क्या हैं, रिपोर्ट को कैसे समझें, उपचार के स्तंभ, हम गहराई से जानेंगे आहार विज्ञान के बारे में, क्या खाएं, क्या न खाएं, कितना खाएं, व्यायाम का जादू समझेंगे और जानेंगे तनाव प्रबंधन और नींद का रहस्य। दवाओं की दुनिया, मेटफॉर्मिन से लेकर नई दवाओं तक, हम हर दवा के काम करने का तरीका, फायदे और सावधानियां समझेंगे। इंसुलिन थेरेपी, क्या ये डरने की चीज़ है? बिल्कुल नहीं। हम इंसुलिन के प्रकार, इंजेक्शन लेने की आसान विधियां और आधुनिक उपकरणों जैसे पेन और पंप के बारे में जानेंगे। जटिलताओं से कैसे बचें, हृदय, किडनी, आंखों और तंत्रिकाओं को सुरक्षित कैसे रखें, निवारक उपायों पर चर्चा होगी। तो हमसे जुड़े रहिए। डायबिटीज़ के इस सफ़र का सबसे रोमांचक हिस्सा अभी आने वाला है। अगला भाग, जहां ज्ञान शक्ति बनकर आपके हाथों में होगा।
आप अपना और अपने प्रियजनों का ख्याल रखें। जल्द ही फिर मिलेंगे एक नए ज्ञानवर्धक भाग के साथ। स्वास्थ्य ज्ञान की इस यात्रा में साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आप स्वास्थ्य से जुड़ी सही और सरल जानकारी सुनते रहना चाहते हैं तो हेल्थ ज्ञान एंड टॉक्स को सब्सक्राइब करना न भूलें।